दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम रीजनिंग के 4 महत्वपूर्ण चैप्टर को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज इस 4 टाइप के सवालों को आप जो है शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिए। एक भी सवाल इन चैप्टर का आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एकदम जीरो से आपको सॉल्व करना बताएंगे और एकदम एडवांस लेवल तक सवालों को आपको लेकर चलेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बेस्ट अप्रोच आप सीखेंगे, सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाएंगे। तो आप 4 चैप्टर है, पहला हमारा एनालॉजी है, दूसरा हम डाइस के सवालों को देखेंगे और तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो मिसिंग नंबर का है और चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लॉक का। एकदम जीरो लेवल से उठाएंगे और एकदम आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की ही क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और सवाल को बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 74 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 92 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 94 को जिस लॉजिक से उसने 9 लिखा है तो सेम लॉजिक से हम 92 को क्या लिख सकते हैं। देखो अभी आप लोगों को हो सकता हो ये लग रहा हो कि सर मुश्किल सवाल है ना, पर जिन्होंने रेगुलर क्लास की है उनको एक बात तो पता चल गई होगी कि यहाँ पर हमने क्या बताया था। यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे हम सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। बात आई समझ में? हाँ सर, देखो यहां पर लिखा है 9। अगर हम 9 को लिखना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 3 गुणे 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अब आपको 74 से 9 नहीं बनाना, आपको 74 से बनाना है 3। अब आप बोलोगे सर ये तो और ज्यादा मुश्किल हो गया कि सर 74 से 3 बनाना, क्या माइनस करेंगे? नहीं डियर फ्रेंड्स, मेरी बात आप समझिए। बात दूसरी आप स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या पर आना है, जब भी बड़ी संख्या से आपको छोटी संख्या पर आना है तो या तो डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा या तो डिजिट को ऐड कीजिएगा या तो डिजिट को माइनस कीजिएगा। कैसे करना है? डिजिट के साथ हमें चलना है। देखो 74 से हमें 3 बनाना है तो 74 के दोनों डिजिट को हम पकड़ते हैं। यहां पर है 74 में 2 डिजिट, 1 7 1 4। अब हमें 3 लाना है तो हम करेंगे माइनस। अब 7 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा, उसी 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। सेम लॉजिक लगाना है, दोनों डिजिट को माइनस करते हैं तो 9 से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 7। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना टाइप का सवाल बताएंगे, जितना कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आप नोट करते हुए चलिएगा डियर फ्रेंड्स। आपका एनालॉजी का तो एक एक सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा, पर मेरी बातों को आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, कह रहा है कि 225 का जो रिलेशन 256 के साथ है वही 289 का रिलेशन कैसे होगा। मतलब 225 को जिस प्रकार उसने 256 लिखा है तो सेम लॉजिक से 289 को हम क्या बना सकते हैं। तो मेरी बात अभी हमने आपको बताया, आप बोलोगे सर अगर हम 225 को लिखना चाहते हैं तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 15 में 225 हो जाएगा। अब अगर 16 को लिखना चाहते हैं सर 16 का स्क्वायर कर देंगे, 16 16 में 256 हो जाएगा। 289 को लिखना चाहेंगे तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 17 में 289 हो जाएगा। इन बड़ी संख्याओं से आपको लॉजिक नहीं ढूंढना, लॉजिक इन छोटी छोटी संख्या से ढूंढना है। तो देखो 15 के जस्ट बाद वाली संख्या 16 होती है, 16 का स्क्वायर कर दिया, 256 लिख दिया। तो यहां पर 17 है, 17 के जस्ट बाद वाली संख्या 18 होती है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है सर 324 होता है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 324 होगी। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों के समझ में ये बात नहीं आई होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 225 15 का ही स्क्वायर है। तो आप लोगों को एक बात बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 50 तक की कुल संख्या का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, रटा रटाया होना चाहिए। मान लो 289 है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 17 का स्क्वायर है। और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब संख्या का पता होना चाहिए। नंबर एनालॉजी का अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो ये 2 चीजों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ये 2 चीज तो आपका रटा रटाया होना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है वही 37 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 41 को 4 बनाया गया है तो 37 को हम कैसे बनाएंगे। बात आपकी थोड़ा समझ में अगर आई हो तो 1 सेकंड में आप जवाब दे दोगे। बात हमने बताया था बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इस बात को आप भूलना मत। सर 41 तो बड़ा है 4 की अपेक्षा, तो डिजिट को हम प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें। अगर आप प्लस करते हो तो 4 1 5 हो जाएगा, आपको 4 लाना है, नहीं आया तो हम क्या करते हैं, देखो डिजिट को हम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर यहाँ पर 4 ही तो लिखा है, तो 37 के भी दोनों डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दो ना मेरे भाई, तो 7 त्रिके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना है, तो आप लोगों के लिए हमने नंबर एनालॉजी की कंप्लीट वीडियो बना दिया है। कंप्लीट वीडियो एकदम जीरो से वहां पर हमने समझाया है, तो उसका वीडियो का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस क्लास के बाद आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है कि 8586 का जो रिलेशन 5253 के साथ है 9687 का रिलेशन क्या होगा। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो 80% बच्चे तुरंत इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि सर इसमें टाइम लगेगा, है ना, टाइम नहीं लगेगा। आपको बेहतरीन लॉजिक बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो मेरी बात आप याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए, तो आप वहां पर ये मान के चलिएगा कि डिफरेंस का लॉजिक लगाया गया है। किसका लॉजिक, डिफरेंस का लॉजिक लगाया गया है। इस बात को आप 100% अप्लाई करना, क्वेश्चन आपका बनेगा। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाई जाए तो डिफरेंस वाला लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस कैसे लगाना है, अब ये मत करने बैठ जाना कि 8586 से आप 5253 को माइनस करने बैठ जाना, नहीं, आपको ये नहीं करना। तो करना क्या है सर, देखो एक एक डिजिट को आप पकड़ो। अगर 8 से आपको 5 बनाना है तो 3 माइनस कर दोगे, 5 से आपको 2 बनाना है तो 3 माइनस कर दोगे, 8 से आपको 5 बनाना है तो 3 माइनस कर दोगे, और 6 से आपको 3 बनाना है तो 3 माइनस कर दोगे। इसका मतलब क्या है सर, हर एक डिजिट से हम 3 3 माइनस कर देंगे। अब अगर आप वैसे माइनस करते तब भी 3333 माइनस करते, तो मतलब हर एक डिजिट से हम क्या कर देंगे सर, 3 3 को कर देंगे माइनस। तो 9 से 3 माइनस करेंगे 6, 6 से 3 माइनस करेंगे 3, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 6354 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने, आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल जो आपको देखने में मुश्किल लग रहे थे अब आपकी पकड़ बन जाएगी। लेकिन आपको मेरी वो बात याद रखनी है कि जब बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बनाया गया है तो आप 100% मान के चलिएगा कि डिफरेंस का लॉजिक वहां पर जरूर सेट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया सवाल है, इसको भी आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 381 का जो रिलेशन 160 के साथ है 478 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, 381 बड़ी संख्या है, 160 भी लगभग बड़ी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग पूरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। लेकिन 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 आपको करना क्या है, देखो अगर आपका ध्यान यहां पर पड़ रहा है तो अगर 3 से हमें 1 पे आना पड़े तो -2 करेंगे, 8 से अगर हमें 6 पे आना पड़े तो -2 करेंगे, 1 से अगर हमें 0 पे आना है तो -2 करेंगे। मतलब जो यहां पर संख्या दी गई है सबसे हम कर देंगे 2 2 माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 256। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। देखो यहां पर एक चीज आप ध्यान दो, यहां पर हमने माइनस कितना किया है, यहां पर माइनस हमने 1 किया है, 1 से 0 बनाने के लिए 1 माइनस किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 257 हो जाएगा। 257 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को हमने इसलिए रखा डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये
मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही पूछा जा रहा है और थोड़ा लेटेस्ट पैटर्न का सवाल है, तो जिसको बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हमने इस सवाल को लेकर आया है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि हाँ सर, इस टाइप का सवाल अगर आता है तो हमें किस लॉजिक से सॉल्व करना है कि एक ही बार में हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को और सवाल के ट्रिक को और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया होगा। तो आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को आप पूरा शिद्दत से 20 के 20 सवाल को देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आज की क्लास से। एक ही क्लास में आपको 4 चैप्टर हम समझा देंगे और बेहतरीन तरीके से। देखिए अगला है हमारे सामने, चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है और चैप्टर हमारा दूसरा है, डाइस का सवाल है। मेरे बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था, सर जब हम 2-3 डाइस दिया रहता है तो हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एक डाइस दे देता है तो हमारे तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि अगर एक सिंगल डाइस दे दिया गया तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम जड़ से बता रहे हैं, तो आप भी अपना पूरा मन लगाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो डाइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। डाइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा सिंपल डाइस साधारण पासा हो गया, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा हो गया। साधारण पासा और मानक पासा में अंतर क्या होता है हमें ये पहले समझना पड़ेगा। साधारण पासा और मानक पासा, साधारण पासा को आप ऐसे समझो कि अगर 2 विपरीत फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है, अगर 2 विपरीत फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो साधारण पासा होगा। ठीक है। अब मानक पासा साधारण पासा का उल्टा होगा, अगर 2 विपरीत फलक को जोड़ने पर योगफल 7 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वो मानक पासा हो जाएगा। ठीक है। पास की 2 फलक को अगर जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है तो इसका मतलब है साधारण पासा। देखो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। किसी भी 2 पास की फलक को जोड़ने पर योगफल 7 आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर 7 योगफल नहीं आया, तो जब 7 योगफल नहीं आया तो उसका मतलब क्या है? ये पासा कौन सा है? मानक पासा है। और जब मानक पासा होगा तो किसी संख्या का विपरीत हम कैसे निकालते हैं? आप स्टार बना के मेरी बात याद रखिएगा, 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सर यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 का अपोजिट वो हमसे पूछ रहा है और हमने ये चेक कर लिया कि सर ये हमारा मानक पासा है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आपके सामने मानक पासा दिया जाएगा तो जिस संख्या का विपरीत पूछ रहा है उसमें आप कितना जोड़ दें कि योगफल 7 हो जाए, कितना जोड़ दें कि योगफल 7 हो जाए, और जितना हम जोड़ेंगे वही हमारा अपोजिट हो जाएगा। सर वो 6 का विपरीत पूछ रहा है तो 6 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 7 हो जाए? आप बोलोगे सर 6 में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा, तो मतलब जितना जोड़ दें 7 हो जाए वही आपका अपोजिट होगा। तो 6 का अपोजिट पूछ रहा था, 1 होगा। 1 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। और जितने जन आप सभी लोग फटाफट अपना जवाब दे रहे हो तो हम आपका जवाब इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, और अपनी क्लास का सिर्फ एक ही मकसद है डियर फ्रेंड्स कि आज तक जिसको कहीं पर भी रीजनिंग का मुश्किल से मुश्किल सवाल समझ में नहीं आया है वो मेरा भाई आज अगर क्लास मेरी देख रहा है तो उसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएं। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सर 4 यहाँ पर है, इसका अपोजिट पूछ रहा है। एक सिंगल डाइस दिया गया है तो हमें तो ये पहले पता करना है कि ये सिंपल डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। कैसे पता करते हैं? सर 2 बगल बगल की सतह को जोड़ते हैं, 3 2 हो जाएगा 5, 4 2 हो जाएगा 6, 4 3 हो जाएगा 7। देखो किसी भी 2 बगल की सतह को जोड़ने पर अगर योगफल 7 हो गया तो इसका मतलब है कि ये साधारण पासा होगा। और सर साधारण पासा होगा तब हम कैसे इसका अपोजिट निकालेंगे? तो आपको पासे का फलक पता होना चाहिए। एक पासे में कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4
5 6 होते हैं। तो कौन कौन सा यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है? सर 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। अब वो 2 का विपरीत पूछता, 3 का विपरीत पूछता, 4 का विपरीत पूछता, किसी का भी वो विपरीत पूछता, तो ये 2 3 4 हमने यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया। बचा आपका क्या, 1 बचा, 5 बचा, 6 बचा। अब वो किसी का विपरीत पूछता तो ये आपका राइट आंसर होता। वो 4 का विपरीत पूछ रहा है तब भी 1 5 6 होगा, 3 का विपरीत पूछता तब भी 1 5 6 होता, 2 का विपरीत पूछता तब भी 1 5 6 ही होता। तो 1 5 6 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब भी मानक पासा आएगा तो जितना नंबर यहाँ पर दिया है पासे में उतना नंबर कौन कौन सा नहीं दिखाई देता, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं साधारण पासा और मानक पासा आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा और अब कभी भी आपके सामने सवाल आएगा तो आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सर अगर हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए हमने क्या बताया कि 2 सतह को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। देखो 2 बगल वाली सतह को जोड़ने पर यहां पर योगफल 7 हो गया, यहां पर योगफल 7 हो गया, लेकिन इसमें तो नहीं आया। अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये तीसरा नंबर पासा है, ठीक है, तो जिसमें योगफल 7 हो गया वो तो साधारण पासा है, तो हमें तो मानक पासा निकालना है। तो पहला और तीसरा तो हमारा साधारण पासा है, केवल सेकंड है जो हमारा मानक पासा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानक पासा कौन सा है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है केवल सेकंड है, ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सर अगर एक डाइस ना देके 2 डाइस हमारे सामने आता है तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में सतह 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। मतलब सर यहां पर ये 3 दिया गया है, इस 3 का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। एक पासा दिया गया, 2 पासा। जब 2 पासा, एक से अधिक पासा आपके सामने आ जाएगा तो आपको साधारण पासा मानक पासा नहीं निकालना पड़ता, नहीं जानना पड़ता। तो हमें जानना क्या पड़ता है, 2 बातें। सबसे पहली बात आपको कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है, कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है। और दूसरी बात एक ही दिशा, अगर इस पासे में आपने इस डायरेक्शन से चला है तो दूसरे पासे में भी इसी दिशा में चलना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें आपने क्लॉकवाइज चला है तो इस पासे में भी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, पहला कॉमन, दूसरा एक ही डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो कॉमन ढूंढते हैं। 2 1 3 है, 4 2 5 है। तो कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, सर यहां पर 2, यहां पर 2, तो इसमें 2 दिखाई दे रहा है, हमने 2 लिख दिया। अब अगर इस 2 के हम ऐसे राउंड में चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो 2 के बाद कहां पहुंचेंगे, 1 पे, 1 के बाद कहां पहुंचेंगे, 3 पे। यहां पर 2 है तो 2 के नीचे 2 लिख दो। इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद कहां, 4 पे, 4 के बाद कहां पहुंचेंगे, 5 पे। देखो वो कह रहा है कि 3 का विपरीत, तो ये जो स्थिति आई है ये संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 का विपरीत 5 होगा, 5 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सर जब हमारे सामने 3 डाइस दे दिया जाए तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में सतह सी के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। सी तो हमारा तीसरे पासे में दिया गया है और हमें 2 ही पासे से निकालना है। तो जिस पासे में इसकी स्थिति दी गई है उस पासे को आप छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। अब 2 पासा आप पकड़िए अब 2 पासा आप पकड़िए और वही चीजें सबसे पहले कॉमन ढूंढ लो, उसके बाद एक ही डायरेक्शन से आप चल लो। ठीक है, चल लो। तो अब देखो सर इसमें तो 5 5 दिखाई दे रहा है। अगर इस पासे को हम पकड़ते हैं ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद 1 पर, 1 के बाद 2 पर। यहाँ पर हमने 5 को पकड़ा, 5 के नीचे 5, उसके बाद 3 पर पहुंचे, यहाँ पर हम पहुंचे 4 पर। तो अब देखो अगर वो ये पूछता कि 2 का अपोजिट 4 हो जाता, 1 का अपोजिट 3 हो जाता, वो पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होता है ना, वो सी का पूछ रहा है। मतलब आप ऐसे समझो कि 5 का ही अपोजिट पूछ रहा है। तो एक फलक में हमने बताया 6 फलक होते हैं एक पासे में, 1 मिल गया, 2 मिल
मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, तो कौन सा गिनती मिस है आपका? 5 मिलने के बाद आप बोलोगे सर 6 मिस है, तो मतलब इस 5 का अपोजिट 6 होगा, मतलब इस सी का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और आपका एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया होगा कि डाइस के सवालों को कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने 50% सवालों पर पहुंच चुके हैं। 10 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी बात पर एक बार आप सभी लोग दम लगा के अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों को लगभग सिरदर्द बना रहता है कि सर मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन मेथड बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए कि फास्ट से फास्ट तरीके से आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पर मेरी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली बात क्या है, बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है, नहीं जान पाते। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जिधर को सबसे बड़ी बड़ी संख्या दी जाएगी उसी दिशा में सवाल को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, छोटी छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या बनाई गई है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तीसरी बात आप याद रखिएगा, वही बात कि प्रश्न में अगर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लेंगे। ये 3 बातें अगर आपको याद है डियर फ्रेंड्स, तो मिसिंग नंबर का कोई सा भी सवाल विद इन सेकंड में एक ही बार में आप लॉजिक को पकड़ ले जाओगे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट आपके सामने है, सवाल भी आपके सामने है, अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर है सर 6 है, 216, 180 है, 8 है, 512 है, 448 है, 10 है, 1000 है, क्वेश्चन मार्क है। अगर पहली बात माने तो हमें 216, 512, 1000 सबसे बड़ी संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी बात पर चलते हैं, तीसरी बात पर, तो अगर हम 216 को लिखना चाहते हैं तो 6 का क्यूब कर सकते हैं, 6 छाम 36 छक्के 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब करते हैं तो 8 टाइम 64 512 हो जाएगा। अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 हो जाएगा। अब पहली बात पे आओ कि हमें सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहां पर दिखाई दे रही है। अब अगर आपको बड़ी संख्या ढूंढनी पड़े तो 6 6 180 बड़ी संख्या यहां पर दिखाई दी, 8 8 448 बड़ी संख्या यहां पर दिखाई दी, 10 10 क्वेश्चन मार्क बड़ी संख्या यहीं पर होगी क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था जब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब हमें करना पड़ेगा। अगर हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 तो कभी नहीं आएगा। जब 180 नहीं आएगा तो दूसरी बात हम कहां पर चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं। बात आई समझ में, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलो हम करते हैं 6 का स्क्वायर, यहां पर दिया है 216, अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। 216 पहले दिया है, 180 हमें बनाना है, तो 216 और 36 से 180 कैसे बना सकते हैं सर? हम अगर माइनस कर देते हैं तो 180 तो हमारा आ जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 64। यहां पर कितना लिखा है, 512 दिया गया है। अगर हम 512 से 64 को माइनस करते हैं तो 448 आ जाएगा। अच्छा, ये लॉजिक लगाया गया था सर? हाँ डियर फ्रेंड्स, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, जो बड़ी संख्या दी गई उससे माइनस कर दो, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और अगर 1000 से हम 100 को माइनस कर देते हैं तो हमारे सामने कौन सी संख्या बचेगी? आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता ही है, 900 बचेगी। अरे डियर फ्रेंड्स, 900 ऑप्शन सी में ही तो दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरी क्लास को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सवाल को बेहतरीन तरीके से कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। और आज तक आगे का चैप्टर हमारा कैलेंडर क्लॉक का है, घड़ी के मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहली बात, बड़ी संख्या ढूंढो। जब भी वर्ग में आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम है बड़ी संख्या ढूंढो। सर 41 दिखाई दे रहा है, 45 दिखाई दे रहा है, 58 दिखाई दे रहा है।
उसके बाद जब नीचे बड़ी संख्या है, इसका मतलब सवाल को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। 4 और 5 से हमें 41 बनाना है। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। 41 आया नहीं आया तो दूसरी बार क्या करेंगे, स्क्वायर करते हैं। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। लाना हमें 41 है, तो अगर हम 16 और 25 को जोड़ते हैं तो हमारा 41 तो हो जा रहा है। अच्छा वही लॉजिक यहाँ पर सेट करो। 6 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 36 और अगर 9 को हम जोड़ रहे हैं सर 45 भी तो आ जा रहा है, 45 भी आ जा रहा है। मतलब अगर 7 का स्क्वायर कर दे और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या है उस संख्या का स्क्वायर कर दे तो उन दोनों को जोड़ने पर 58 हमारा आना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49। अब हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि 58 हो जाए। आप बोलोगे सर अगर इसमें हम 9 को जोड़ेंगे तो 58 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 को हम लिखेंगे नहीं डियर फ्रेंड्स, 9 का आप लिखोगे तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। आपको लिखना है 9 का वर्गमूल मतलब 3 लिखना है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 होगा। 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में आप 9 टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर संख्या होगी उसका स्क्वायर करोगे। बात आई समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझदारी से समझने का प्रयास कीजिएगा। वही बात है, सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढो। सर 116 160 क्वेश्चन मार्क, ऊपर बड़ी संख्या दिखाई दे गई। सर जब ऊपर दिखाई देगी तो इसका मतलब है सवाल को हमें नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करना है। देखो 3 और 7 से आपको 116 बनाना है। बात वही है ना, छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है ना। तो वही 3 चीजें मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करेंगे। अगर हम 7 त्रिक करते हैं तो 21 हो जाएगा। 116 बहुत दूर है, करते हैं स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। सर 9 और 49 से 116 तक हम कैसे आ सकते हैं? तो अगर हम ऐड करते हैं 9 और 49 को तो हमारा हो जाएगा कितना, 58 हो जाएगा। 58 को अगर हम 116 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। अगर 58 दूना करते हैं तो 116 हो जाएगा। सेम लॉजिक आप इसके साथ अप्लाई करो। देखो 8 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 64 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर लिखा कितना गया है 160, तो 80 का अगर हम डबल कर देते हैं तो 160 हमारा हो जाएगा। लॉजिक आपको मिल गया डियर फ्रेंड्स। जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करो, जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो। तो 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो 173 हो जाएगा। देखो हर एक संख्या को आपने 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, तो 173 को अगर हम डबल करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 346। ठीक है, 173 दूना 346 हो जाएगा। सर 346 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 346 होगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही प्यार से बातें समझ में आ रही होंगी और आपकी समझदारी में ये हमारा कॉन्सेप्ट भी फंस रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सबसे पहले वही बात है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है सर, लुप्त संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन कुछ बातें जो बताई है हमने वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ी संख्या, इस रो की सबसे बड़ी 72 है, इस रो की सबसे बड़ी 24 है। अगर संख्या दाहिने तरफ सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी दिखाई दे रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हमें सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बात वही है सर, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई जरूर चेक करना डियर फ्रेंड्स, स्क्वायर जरूर चेक करना, क्यूब जरूर चेक करना। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो अगर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 13 छंगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। सर हम तो आगे निकल गए, हमें 72 लाना है, तो यहाँ से आप 6 माइनस कर दो, कहाँ पहुँच जाओगे 72 पर पहुँच जाओगे। देखो 4 और 7 को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमने किया है ना, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या सर 24
इससे तो भी हम आगे निकल गए। अरे कितना आगे निकल गए डियर फ्रेंड्स? आप बोलोगे सर 4 आगे निकल गए। तो 28 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो 24 पे आ जाएंगे। तो चलो इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो 11 9 कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। यहाँ पर आपने 6 माइनस किया, यहाँ पर आप 4 माइनस किया, तो 99 से हम कौन सी संख्या माइनस करेंगे? देखो ये 6 कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिख रहा है, ये 4 कोई खूबसूरत नहीं दिख रहा है जो हमने माइनस कर दिया, कोई ना कोई लॉजिक से लगाया गया होगा। तो ये 6 कहाँ से आई? ये पहली संख्या है, ये 4 ये पहली संख्या है। तो 9 और 11 में पहली संख्या 9 है, मतलब 99 से हम 9 को माइनस करेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 90। 90 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से और लग सकता है, देखो उस तरीके को भी आप देख लो। देखो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 13 है, 13 छंगे 78 ज़्यादा हो रहा था। अगर यहाँ पर हम 12 मान लें तो 12 छंगे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 7 चौके 28 ज़्यादा हो रहा था। अगर यहाँ पर हम 6 मान लें, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक कम किए हैं ना, तो यहाँ पर 11 था, 10 मान लेते तो 10 नाम कितना हो जाता? 90 हो जाता। एकदम सिंपल इजिली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपकी अप्रोच कहाँ तक है आपको ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले वही मेरी बात, बड़ी बड़ी संख्या ढूंढो जब भी लुप्त संख्या आती है। बड़ी संख्या सर 51 है, 29 है। इस रो में दिखाने का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है तो मल्टीप्लाई जरूर चेक करेंगे, लेकिन अगर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं सर 78 हो जाएगा। 51 से 78 तो हम बहुत आगे निकल गए। तो अब हम क्या करेंगे? तो यहीं पर आपको एक मेथड और याद रखना पड़ेगा कि डिजिट को पहले ऐड कर लो। अगर हम 13 में 6 को जोड़ते हैं तो 13 6 कितना हो जाएगा? 19। अरे सर 19 तो 51 से बहुत कम है। क्या आप ये कर सकते हो? अगर 19 का हम डबल कर दें तो हो जाएगा 38, और 38 अभी भी हम सर नहीं पहुंचे। तो अगर 38 से आपको 51 के पास आना है तो 38 में आप अगर 13 को जोड़ोगे तब पहुंचोगे कहां पर? 51 पर पहुंचोगे। तो आपने इसमें क्या किया? पहले दोनों को ऐड किया, तो 7 में 4 को जोड़ोगे, 7 4 कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद आपने डबल किया था, तो 11 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 22। यहां पर आपने 13 को ऐड किया था, लेकिन अगर हमें 22 से 29 पे आना है तो 22 में हम क्या करेंगे सर? 7 को जोड़ देते हैं, तो 22 7 29 हो जाएगा। तो चलो इन दोनों अंक को भी ऐड करो, 19 और 11 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 30। 30 को हम डबल करेंगे, क्यों? क्योंकि हर एक संख्या को हम डबल ही तो करते आए हैं। तो 30 दूनी हो जाएगा 60। देखो यहाँ पर आपने 13 ऐड किया, यहाँ पर 7 ऐड किया। कहाँ से ये 13 ऐड किया सर? ये दूसरी संख्या। ये 7 कहाँ से ऐड किया सर? दूसरी संख्या। तो हम किसको ऐड करेंगे? 60 में 11 को ऐड करेंगे, और जैसे ही हम 60 में 11 ऐड करते हैं संख्या निकल कर आएगी 71। 71 हो जाएगी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन का दिल अब गार्डन गार्डन हो गया होगा, कुछ तो चेहरे पर मुस्कान आई ही होगी कि हाँ सर, आज तक जो सारी बातें हमें समझ में नहीं आई थी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है और हमें सारी बातें समझ में भी आ गई हैं।